नमस्कार दोस्तों। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12,460 शिक्षक भर्ती में दिसंबर 2023 जनवरी 2024 में नियुक्ति पत्र पाए शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का आदेश दिया है और उसके बाद संबंधित ऑर्डर भी आ गया है, तब से बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल भी है 12,460 शिक्षक भर्ती में आवंटन को लेकर। और साथ में लगभग 5800 लोग जो नियुक्ति पत्र पाए हैं शिक्षक के पद पर शिक्षक बनने के लिए, उनको भी उत्साह है और इंतज़ार है अपने पद पर जाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे और जानकारी देंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल अलॉटमेंट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑफिशियली आ चुका है। ऑर्डर में साफ तौर पर मेंशन है कि 30/12/2023 और 7/1/2024 में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है उनको विद्यालय आवंटन कर दिया जाए और 8 जनवरी को जो स्टेटस लगा था उसे हटा दिया जा रहा है। ठीक, बताया गया है कि ये जो आप नियुक्ति पत्र पाए हैं और जो आपका विद्यालय आवंटन होने जा रहा है, ये अभी उमेश चंद की याचिका के अधीन ही रहेगा। इस याचिका पर जो निर्णय आएगा वो आपके नियुक्ति पत्र पर लागू होगा। लेकिन इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं, कोई चिंता जैसा विषय नहीं है। राहत मिली है तो राहत मिली रहेगी। ठीक, ये क्लियर हो चुका है। आप सभी को इंतज़ार है बेसिक शिक्षा सचिव सर का, तिवारी सर का यहाँ पर आदेश का। तो आदेश कब तक आएगा हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। और आवंटन करवाने अगर आपको जाना है तो कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी इसी कारण से वंचित भी रह गए थे, जिनका मामला अभी भी पेंडिंग है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक के लिए बहुत सारे प्रमाण पत्र आएंगे, बहुत सारी अपडेट आएंगी, बहुत सारे लेटर्स आएंगे और उनकी आपको जानकारी समय समय पर हमारे द्वारा अच्छे से आपको मिल सके, अच्छे से आप साधारण भाषा में समझ सकें। इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट 1 में कि जिन लोगों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, क्योंकि उन साथियों के कमेंट बहुत सारी पोस्ट पर आते हैं कि हमारा क्या होगा। तो जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, होल्ड किसके हैं? होल्ड उन्हीं के हैं जिनके प्रमाण पत्र में कुछ कमी है। कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी, तभी आपके नियुक्ति पत्र को रोक लिया गया था। चाहे वो 30 तारीख में हो, चाहे वो 7 तारीख में हो, नहीं दिया गया था। तो जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी, जो कमी थी, जो भी प्रमाण पत्र की कमी थी या प्रमाण पत्र में कोई गलती थी या कुछ भी था, उस चीज़ को आप सबमिट कर दीजिएगा। जो भी इसमें मांगा जा रहा है वो दे दीजिएगा, आपका वो होल्ड हट जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि हमारा तो नियुक्ति पत्र होल्ड है, तो क्या विद्यालय आवंटन नहीं होगा, क्या हमें नहीं मिलेगा, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं आएंगे? क्या ऐसा नहीं है, सब आदेश में है। बस आप जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी तो जो चीज़ आपसे मांगा जा रहा है, जिस लिए होल्ड किया गया है कि मान लीजिए आपका टेट सर्टिफिकेट ये सही नहीं है या ये है या वो है, तो उस चीज़ को आप प्रस्तुत कर दीजिए और अपना नियुक्ति पत्र लेते हुए अपना विद्यालय आवंटन करवाइएगा। उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। हम आपको बताएंगे कि सचिव सर का ऑर्डर कब तक आएगा स्कूल अलॉटमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्कूल अलॉटमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, सारे ओरिजिनल प्रमाण पत्र जमा हो चुके हैं। ठीक है, सभी ज़िलों में मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा हो चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अब इस चीज़ों को बनवाने का। और जो चरित्र प्रमाण पत्र था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी बहुत सारे ज़िलों में जमा हो गए हैं, बहुत सारे ज़िलों में अभी नहीं जमा हुए हैं। तो नहीं जमा हुए हैं तो आगे मांगे जाएंगे। कहाँ पर मांगे जाएंगे? देखिए, 2 जगह मांगे जाते हैं, या तो बीएसए में जमा हो जाते हैं या फिर बीआरसी में, 2 में से एक जगह जमा होते हैं। जो कहीं कहीं जमा हुए होंगे तो बीएसए में जमा हो गए होंगे, और कहीं कहीं पर बीएसए में नहीं जमा होते हैं, वो बीआरसी में ही जमा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपका उसी समय बनवा लिया होगा सभी ने, तो उसको रखे रहिएगा। नए बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी डेट का लगभग मांगा जाएगा।
ठीक है। तो वो, और जिनका नहीं बना है वो अपना नया भी बनवा सकते हैं। तो आपको सारे प्रमाण पत्र काउंसलिंग वगैरह होने के बाद आपको मिला है नियुक्ति पत्र, तो आवंटन आपका होगा बीएसए ऑफिस में, ठीक है। बीएसए ऑफिस में आवंटन होगा और एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से होगा और ऑनलाइन होगा। तो आवंटन के समय एक तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका अपना नियुक्ति पत्र होना चाहिए। 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आईडी प्रूफ और नियुक्ति पत्र, ठीक है। आवंटन में सबसे पहले जो महिला विकलांग हैं उनको बुलाया जाएगा, फिर पुरुष विकलांग को बुलाया जाएगा, फिर सारी महिलाओं को, सभी कैटेगरी की महिलाओं को मौका मिलेगा, उसके बाद सारे पुरुषों को मौका मिलेगा। और ये जो मौका है ये मेरिट वार मिलेगा, कट ऑफ वार, जिसकी हाई कट ऑफ होगी। जैसे कि पहले बुलाया गया कि महिला विकलांग आइए, तो महिला विकलांग में मान लीजिए 5 महिलाएं विकलांग हैं, तो उस 5 विकलांग महिला में जिसकी कट ऑफ ज़्यादा होगी वो विकलांग महिला पहले जाएगी। इसी प्रकार से पुरुष में, और इसी प्रकार से जब सारी महिलाओं को बुलाया जाएगा, सभी कैटेगरी की महिलाओं को, तो उस सभी कैटेगरी की महिला में जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा होगी वो पहले जाएगा, कंप्यूटर पर बैठेगा और विद्यालय सेलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उससे कम जिसकी होगी, फिर उससे कम जिसकी होगी, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सभी लोग जाएंगे और इसी प्रकार से पुरुष में प्रक्रिया होने वाली है। तो इस प्रकार से आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। विद्यालय आवंटन होने के बाद याद रखिएगा, वहाँ से आपको एक पर्ची मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, एक समझ लीजिए दूसरा नियुक्ति पत्र मिलेगा। उस लेटर में लिखा होगा कि आपको किस ब्लॉक में कौन सा विद्यालय मिला हुआ है, आपका नाम वगैरह लिखा होगा, ठीक है, और किस ब्लॉक में कौन सा विद्यालय आपको मिला है वो आपको लेटर ले लेना है। वो लेटर और नियुक्ति पत्र, ये चीज़ें हो गई। ये सभी चीज़ें आपको लेकर कहाँ जानी है, आपको अपने उस ब्लॉक में जाना है, उस ब्लॉक के बीआरसी में जाना है, ठीक है। उसी ब्लॉक के आपको बीआरसी में तत्काल जाना होगा, अगर उस दिन समय बचेगा तो उसी दिन, ठीक है, और नहीं तो फिर आप अगले दिन भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जाकर करना क्या होगा, वहाँ पर आपको सभी जो प्रमाण पत्र आपने बीएसए में जमा किए थे, सभी प्रमाण, बीएसए ऑफिस में काउंसलिंग के समय, वो सारे जो प्रमाण पत्र हैं उनके 2 फोटोकॉपी के सेट, दो फाइल, जैसे कि बीएसए में 2 फाइल आपने जमा की थी फोटोकॉपी की, उसी प्रकार से 2 फोटोकॉपी के सेट बीआरसी में भी जमा होंगे सारे, ठीक है। तो वो सारे सेट जो है वहाँ पर जमा होंगे। आपका 2 ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट जमा होगा। अगर मेडिकल नहीं जमा हुआ होगा तो मेडिकल भी वहीं जमा होगा। ज़्यादातर जिलों में मेडिकल बीएसए ऑफिस में जमा हो गए थे, लेकिन ना हुआ हो तो फिर बीआरसी में जमा होगा अब, ठीक है। वैसे जमा हो चुके हैं, उसकी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें जमा होंगी, ठीक है। ये चीज़ें जमा होने के बाद वहाँ से आपको एक अप्रूवल मिल जाएगा एक लेटर पर, और फिर उस चीज़ को ले जाकर आपको अपने विद्यालय जाना होगा। विद्यालय में एक आपको, मैं जैसे ही समय आएगा मैं आपको एक उसका प्रारूप अवगत करा दूंगा, आपको दे दूंगा। उस प्रारूप पे सभी डिटेल्स भर के वहाँ के जो आपके विद्यालय के हेड होंगे, यानी कि प्रधानाध्यापक होंगे या इंचार्ज होंगे, उनसे मोहर सिग्नेचर वगैरह करवाना होगा, ठीक है। तो वो जब आपका हो जाएगा, जिस दिन उस प्रारूप पर, ठीक है, उस प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज का मोहर या सिग्नेचर हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा उसी दिन से आपकी ड्यूटी मानी जाएगी, उसी दिन से आपका वेतन शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पहले आपको कहते थे कि जिस दिन से आपको नियुक्ति पत्र मिला है उसी दिन से वेतन मिलेगा, ये वो सच नहीं था। मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ भी नहीं है वो। तो जैसे ही आपके विद्यालय में वहाँ सिग्नेचर होंगे तुरंत आपका वेतन वगैरह शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ प्रकार से प्रक्रिया रहने वाली है। उसके बाद याद रखिएगा, विद्यालय में भी आपको 2 आपके सभी प्रमाण पत्रों के फोटोकॉपी के सेट जमा करने हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, विद्यालय में भी क्यों जमा करने हैं, जमा नहीं करने होते हैं, वहाँ पर आपको वो रख देना है। बाई चांस देखिए, जो आने वाले आपके आगे के 6 महीने या 1 साल होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें समय समय पर आपको सैलरी के लिए, कहीं प्राण नंबर के लिए, कहीं कुछ के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती रहती है फोटोकॉपी की। तो वो आपके अगर विद्यालय में रखे रहेंगे, अगर मान लीजिए इमरजेंसी में आपके इंचार्ज से या आपके प्रधानाध्यापक से वो प्रमाण पत्र मांगा गया और उस समय आप विद्यालय में नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी वहाँ से निकाल कर वो वहाँ पर बीआरसी पहुँचा पाएंगे, क्योंकि उन्हीं से मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर वो होने चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। 1 साल तक इस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में वो 2 सेट आपके वहाँ पर भी रहने चाहिए, इसलिए वहाँ पर विद्यालय में जमा किया जाता है। फिर 1 साल बीत जाता है तो कोई ज़्यादा ज़रूरत खास नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये चीज़ें, अब ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें करनी होंगी। हम समय समय पर तरह तरह से चीज़ों से अवगत आपको कराते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद
मेन मुद्दा जो ये है कि आवंटन को लेकर सचिव साहब का आदेश कब आएगा। तो देखिए, सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि विद्यालय आवंटन होना है, लेकिन अर्चना राय वाले मामले के कारण स्टेटस को लग गया था, जिस कारण से प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन अब आपको इंतज़ार नहीं करना है निखिल, थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव के बीच में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी, अधिकारी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ लीजिए। क्योंकि बड़ा जानते हैं कि आदेश लेना, ये करना, वो करना, तो यही जानकारी निकल कर आ रही। अभी तक की मैं जानकारी बता रहा हूँ। अभी देखिए, शनिवार ऑफिस बंद थे, रविवार बंद थे, और कल चुनाव था लखनऊ में सब जगह, तो कल भी बंद थे। अब आज तो ऑफिस खुलेंगे। तो अभी तक की जो जानकारी है वो यही निकल कर आई है कि 4 तारीख को परिणाम आ रहे हैं, लोकसभा के 4 तारीख को परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 तारीख को परिणाम आने के बाद सचिव साहब अपने आदेश को जारी कर सकते हैं। परिणाम आने के बाद 5, 6, 10 कभी भी, ठीक है, वो अपने आदेश को जारी कर सकते हैं विद्यालय आवंटन को लेकर। और फिर जब आदेश आ जाएगा तो वहाँ से NIC वगैरह से सारे विद्यालय की लिस्ट वगैरह अपलोड होगी, सब चीज़ ओके हो जाएगा। और फिर आपको जो डेट होगी उस डेट में जो है अपने BSc ऑफिस पहुंचना होगा और आगे की प्रक्रिया करवानी होगी, विद्यालय आवंटन करवाना होगा। ठीक, विद्यालय आवंटन होने के बाद इस बार जो है 18 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं शायद। ठीक, तो 18 तारीख से जैसे ही विद्यालय खुलेंगे आप जाकर अपने विद्यालय में ज्वाइन कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि 4 तारीख के बाद कभी भी सचिव सर का आदेश आ जाएगा और 20 तारीख के अंदर ही आप अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे। ये आप जान लीजिए, 4 तारीख के बाद सचिव साहब का आदेश कभी भी आ जाएगा और 20 तारीख के अंदर ही आप अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे। ये एकदम कन्फर्म खबर है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि गर्मियों की छुट्टियां आगे बढ़ा भी दी जाती हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है, तो वो अलग की बातें हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि 4 तारीख के बाद और 20 जून के पहले ही आप अपने विद्यालय में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ें निकल कर आई हैं और मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी आज दिन भर में अगर कोई भी साथी मुलाकात करते हैं सचिव सर से, या कल मुलाकात करते हैं, और अन्य चीज़ें निकल कर आती हैं, तो वो भी हम आपको समय समय पर शेयर करते रहेंगे। इस दौरान हाई कोर्ट्स भी बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट्स भी बंद है, तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मामला ये वो, कुछ नहीं, सब कुछ जुलाई में खुलेगा, तो आपका 20 से पहले ही आवंटन हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। दूसरी बात, 28 अगस्त को मामले पर सुनवाई लगी है, तो इसलिए वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले मामले को मेंशन करवा कर या किसी कारण से लिस्ट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि जो डेट लगी होती है, जब वो डेट क्रॉस कर जाए, ठीक है, 28 को डेट लगी, 28 को मामला न लिस्ट हो, तो फिर उसके बाद मेंशन वगैरह होता है। अब ये नहीं है कि 28 से पहले कोई मेंशन करवा ले, तो संभव नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। वो ASG मैम थी जो मेंशन करवा लेती थी कि मामले से पहले ही मामले की सुनवाई शुरू करवा लेती थी, उनकी पावर अलग थी और ये सब चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ डिटेल से जानकारी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।